बंधुओं नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करना चाहेंगे आस्था पर कि इसका ये अर्थ नहीं है कि आस्था किस पर होनी चाहिए या किस पर नहीं होनी चाहिए, ये हमारा विषय नहीं है। यह तो व्यक्तिगत निर्णय होता है, हर व्यक्ति अपने से निर्णय करता है, उसके अपने विश्वास होते हैं, उस विश्वास के आधार होते हैं, उन बौद्धिक अथवा मानसिक जो भी आधार उनके होते हैं, भावनात्मक भी हो सकते हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के आधारों पर वह कुछ निर्णय करता है और उसके अनुसार वो आस्थावान होता है। आस्था नितांत व्यक्तिगत विषय है, पर कम से कम हम विश्लेषण तो कर ही सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने रहते हैं। हम स्वयं हैं, दूसरों को भी हम देखते हैं समाज में, तो विभिन्न प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। तो जरा हम टटोल के क्यों न देखें कि क्या वस्तुतः हम आस्थावान हैं, किस पर आस्था रखते हैं। यह विषय नहीं है हमारे इस वीडियो का। हमारे विचार विमर्श का विषय सिर्फ यह है कि क्या हम वस्तुतः आस्थावान हैं, होते हैं, हो पाते हैं, हो सकते हैं, या कहीं कुछ भ्रमपूर्ण स्थिति है हमारी इस मान्यता में, हमारे अंदर, सामने वाली वस्तु में नहीं, सामने वाले विषय में नहीं, सामने वाली मूर्ति में नहीं, सामने वाले किसी भी सिद्धांत में नहीं। वह तो जो है सो है, हमारे अंदर हमको टटोलना है, हमारे अपने मन में, कि हमारे मन में जो ये भाव आता है आस्था का, या जो हम उसे अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं, वो कहाँ तक कितना सच्चा होता है, कितना गहरा होता है। आइए उस पर कुछ विश्लेषण किया जाए। देखिए, होता क्या है कि या तो आस्था होती है या नहीं होती। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि थोड़ी आस्था होती है और थोड़ी अनास्था होती है। यदि किसी विषय पर, किसी इष्ट पर, किसी भी प्रकार का जो हमारा इष्ट तत्व है या इष्ट मूर्ति है या इष्ट किसी प्रकार का कोई सिद्धांत है जिस पर हमारी आस्था है, तो या तो वो आस्था है या नहीं है। बीच का कोई रास्ता तो नहीं है। ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि थोड़ी आस्था है, थोड़ा नहीं, थोड़ी भक्ति है, थोड़ी नहीं है। ऐसा नहीं। भक्ति या तो है, निष्ठा या तो है या नहीं है। जब नहीं है की स्थिति आती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी कई लोग नितांत बौद्धिक हो जाते हैं और हर चीज़ को बुद्धि के पैमाने से देखते हैं। अनुभूति जो होती है, आध्यात्मिक अनुभूति, या इस प्रकार की बातों को नकार देते हैं, या इन्हें ऐसा अनजान पहलू मान करके बुद्धि के दायरे से अलग कर देते हैं और अपनी मान्यताओं को शुद्ध बुद्धि विश्लेषण पर ही, बौद्धिक विश्लेषण पर ही आधारित करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं, कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। उनके अपने आधार होते हैं। पर जो शुद्ध रूप से बौद्धिक भी हैं, मान लीजिए बौद्धिक विश्लेषण कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, ठीक है। 100% अगर वो बौद्धिक हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, उनका अपना दायरा है। कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि उनके अंदर किसी प्रकार का कोई आधा अधूरा निर्णय उनका नहीं है। जो भी निर्णय है उनका अपना पूरा निर्णय है। आधार उनके भिन्न हो सकते हैं, उनके आधार से हम सहमत हों या ना हों, ये हमारे ऊपर है। तो सहमति हमेशा आवश्यक नहीं होती, और मनुष्यों में तो सहमति नहीं होती। इससे ही कई बार हमारा ज्ञान जो है आगे बढ़ता जाता है। सहमति होना आवश्यक बहुत नहीं है। पर हम आस्था की जो चर्चा कर रहे थे, जो व्यक्ति आस्थावान है, अगर वो कहता है कि हम आस्थावान हैं, या वह ये मान के चलता है, अपने मन में भी अपने को भक्त मानता है, आस्थावान मानता है, तो वो आस्था उसमें वास्तविक होनी चाहिए, अवास्तविक नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम भौतिक जगत में व्यवहारिक स्तर पर अगर कोई किसी से प्रेम भी करता है,
मान लीजिए कोई किसी की कोई प्रेमिका है या उसकी अपनी पत्नी है या उसका अपना बेटा है, तो क्या वो उनसे ये कह सकता है कि हम तुमसे 50% प्यार करते हैं, 50% नहीं करते, या आधा अधूरा प्यार करते हैं या थोड़ा प्यार करते हैं? ऐसा तो नहीं कह सकता। या तो प्यार करता है या नहीं करता। अगर वो ऐसा कहेगा तो सामने वाला उससे विमुख हो जाएगा, रुष्ट हो सकता है, उसको तो अच्छा नहीं लगेगा कि भाई ये हमें प्यार भी करता है, प्रेम भी करता है और ये भी मान रहा है, ये भी कह रहा है कि हम पूरा पूरा प्यार नहीं करते। तो आप तो ना ऐसा मानते और ना ही ऐसा कहते। तो फिर जो इष्ट का मामला है, जो धर्म का मामला है, जो आस्था के ऐसे विषय हैं जिन्हें हम आध्यात्मिक धार्मिक कहते हैं, तो वहाँ भी हमारे ऐसे ही भाव होने चाहिए। 100% आस्थावान होना चाहिए हमें। यदि हम 100% आस्थावान नहीं हैं तो हम किस वर्ग में आएंगे? निश्चित तौर पर हम हिपोक्रेट कहलाएंगे, हिपोक्रेसी के वर्ग में आएंगे हम। वो हमारा कृत्य जो है पाखंड के दायरे में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ सत्यता 100% नहीं है। अगर या तो हम पूरे आस्थावान हैं। अब जब मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में हम जाते हैं और एक तरफ हम कहते हैं, भगवान को मानते हैं कि वह सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, वगैरह वगैरह, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। हम इस मान्यता के साथ वहाँ जाते हैं और इस तरह से अपनी आस्था दिखलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कोशिश करते हैं, हम उतने आस्थावान होते नहीं हैं। हमारा ध्यान अपने जूतों पे रहता है कि हमारे जूते कहीं चोरी तो नहीं हो जाएंगे, बदल तो नहीं जाएंगे, कोई ले तो नहीं जाएगा। हम जब वहाँ पर अपनी जेब में पैसे निकालते हैं चढ़ोतरी चढ़ाने के लिए या वहाँ देने के लिए भेंट में, तो हम देखते हैं कि बड़े नोट की जगह छोटा नोट चढ़ाते हैं या समस्त नोट तो नहीं चढ़ा देते। हमारे मन में तो ये भाव होता है, हम एक फ़र्ज अदायगी करते हैं। जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं और वहाँ निमंत्रण के तौर पर कुछ पैसे देते हैं, इसी तरह से जब हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान जो हमारा भगवान है, हमारे द्वारा हमने उसे मान के रखा है। वो भगवान है कि नहीं ये अलग विषय है, लेकिन हमने तो उसे भगवान माना है। जब हमने अपना उसको सर्वस्व माना है तो फिर हम वहाँ जा कर के ये क्यों देखते हैं कि कोई छोटा नोट निकले इसमें, जिसको हम 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये उसको दे सकें। 500 का नोट निकलता है तो हम उसे पीछे रख लेते हैं, उसे नहीं देते वहाँ, ना पंडित को देते और ना ही वहाँ पर दान पेटी में देते। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? वो हम वहाँ पर सिर्फ एक फ़र्ज अदायगी करते हैं। आप सोचें कि यदि इस प्रकार की 100% आस्था है तो क्या हम फ़र्ज अदायगी करेंगे इस तरह से और उसमें इस प्रकार का कोई संकोच करेंगे, इस प्रकार से मन में कुछ चीज़ें रोक लेंगे? सर्वस्व भाव अपना क्यों नहीं समर्पित करते? हम अपना सर्वस्व भाव समर्पित यदि करेंगे तो वह बाहर हमारी अभिव्यक्ति में दिखाई देगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। और बहुत सी बातें हैं इससे जुड़ी हुई, अगर आप बारीक विश्लेषण करें, हम सभी ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इसका कोई अपवाद हूँ, हम सभी ऐसा करते हैं। लेकिन हमें कम से कम इतना तो करना चाहिए कि अपने अंदर झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि हम सचमुच आस्थावान हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम हिपोक्रेट हैं, हिपोक्रेसी हमारे अंदर है, पाखंड है और हम प्रदर्शित ये कर रहे हैं कि हम आस्थावान हैं। अब दिक्कत क्या है? देखिए, इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये नुकसान नहीं है कि हम ऐसा अनास्थावान पूर्ण रूपेण और आस्थावान पूर्ण रूपेण न होते हुए आधे अधूरे भाव से वहाँ जाते हैं और फ़र्ज अदायगी करते हैं। दूसरे लोग इसे देखते हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह बिल्कुल विषय नहीं है मेरा, और यह हमारा विषय होना भी नहीं चाहिए। वे तो हमें भक्त मानेंगे, वे तो देखेंगे कि ये आस्था से जुड़े हुए हैं, आए हैं यहाँ पर और समर्पित हो रहे हैं, अपना समर्पण कर रहे हैं यथासंभव। तो वो मुख्य हानि हमारी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? हमारी चेतना के अंदर, हमारे अंदर हम स्वयं को धोखा देते हैं। जो हम ऐसा नहीं है कि अपने इष्ट को धोखा दे रहे हैं, हम स्वयं को, अपनी निष्ठा
बतलाने का जो भ्रम पाल के रखते हैं, वह आस्थावान पर बनने का जो भ्रम पाल के रखते हैं, उसमें जो हम स्वयं को धोखा देते हैं, वो धोखा देना सबसे ज़्यादा घातक है। देखिए, दूसरे को धोखा देना तो अलग बात है, स्वयं को धोखा देने से तो अपनी आत्मचेतना जो है वही इस प्रकार से उसके ऊपर आरोपण होते जाते हैं। धीरे धीरे इस प्रकार के अध्यास चढ़ते जाते हैं, परतें दर परतें चढ़ती जाती हैं और हम अपने आत्मभाव से ही दूर होते जाते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि चाहे हम आस्थावान हों या ना हों, जो हम हैं वही रहें, और जो हम नहीं हैं वह दिखने का, दूसरों को दिखाने का प्रयास तो करें या ना करें, सबसे पहले खुद को वह दिखाने का प्रयास ना करें। क्योंकि खुद को ही यदि हम स्वयं को गलत ढंग से दिखलाएंगे, स्वयं को ही गलत ढंग से पेश करेंगे, तो हमारी हानि बहुत ज़्यादा होगी। हमारा आत्मदर्शन ही प्रभावित हो जाएगा, और जो आत्मदर्शन जहाँ प्रभावित हो जाता है, जहाँ वह त्रुटिपूर्ण हो जाता है, वहाँ कल्पना कीजिए कि हमारे जो बाह्य दर्शन है वे तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, स्वतः ही खराब हो जाएंगे, स्वतः ही त्रुटिपूर्ण हो जाएंगे। हमारा आत्मदर्शन हमेशा सही रहे, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। तो हमें आत्म तत्व का और तत्व का ज्ञान हो ना हो, ये तो बात की बात है। कम से कम हम अपनी इस मानसिकता, अपनी जो चित्त की स्थिति है, उस चित्त की स्थिति को कम से कम सही सही जान सकें। उस परम चेतना को जानेंगे कि नहीं जानेंगे, ये तो बाद का विषय है, यह तो अध्यात्म का विषय है। लेकिन हम कम से कम अपने इस छोटे चित्त, जो चित्त जिसका प्रतिनिधित्व हम करते हैं, उसको गहराई से, उसके एक एक पक्ष को बारीकी से समझ सकें, जान सकें, और उसमें कहाँ क्या छिपा है, कहाँ क्या संकोच है, कहाँ क्या अभाव है, इसे हम समझ सकें। और इसलिए अपनी आस्था का मूल्यांकन हमें स्वयं करना चाहिए। उस तत्व का मूल्यांकन हमें करने का अधिकार नहीं है और नहीं करना चाहिए जिसके प्रति हम इष्ट, जिसे मान करके जिसके प्रति आस्थावान हैं। पर हमको कम से कम अपनी इस आस्था के भाव का सही सही मूल्यांकन अपने समक्ष, दूसरों के समक्ष नहीं, अपने समक्ष अवश्य करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ताकि हम अपने प्रति ईमानदार हो जाएं। यदि हम अपने प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे तो अपने इष्ट के प्रति कहाँ से ईमानदार रहेंगे, और अन्य दूसरे सामाजिक दायरे में आने वाले लोगों के प्रति कहाँ से ईमानदार रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए विषय पर मिलेंगे, चर्चा करेंगे। नमस्कार।